रही अभी मेरे पास, ये कई जगह से खबरें आई हैं कि ये देहातों में जुमे की नमाज के बाद भी 4 फर्ज शुरू करा देते हैं कुछ लोग, जोर के करा दिए कई जगह, समझे आप। तो मेरे पास कई जगह से ऐसी खबरें आई हैं कि उन 4 फर्जों की वजह से जमात से जब पढ़े गए तो लोग चौंक गए कि ये क्या हो रहा, हमारे यहाँ 100 साल से जुमा हो रहा था, ये क्या। और सख्त इख्तिलाफ, पार्टी बंदी, कुछ छोड़ के भाग गए मस्जिद, कहीं और की मस्जिद बनाई, लड़ाई झगड़े, गोली तक चली, लट तक चले। कहा के पीछे कि जुमे की नमाज के बाद ये देहात है, यहाँ जुमा नहीं है, 4 फर्ज जमात से पढ़ो। कई जगह ऐसा कर दिया गया। तो ये मैं समझता हूँ ना तजर्बेकारी वाली बात। इसमें कोई शक नहीं है कि हनफी मसलक में देहात में जुमा नहीं है, मसला यही है हनफी मसलक। लेकिन बात यह है कि जहां इंतशार और इख्तिलाफ और लड़ाई झगड़े का अंदेशा हो और जुमा पहले तो होता चला आया है, वहां नई बात पैदा की जाएगी, इख्तिलाफ पैदा होगा, तो ऐसे हालात में उलमा किराम ने रिवायात नादरा पर भी अमल करने की इजाजत दी है। खुद आला हजरत ने लिखा है मलफूज में कि कम से कम शाफी मसलक पर तो हो ही जाएगा। इमाम शाफी के देहात में जुमा है और चारों मसलकों को हम हक मानते हैं, तो लड़ाई झगड़े से तो बेहतर है कि शाफी मसलक पे इत्तेफाक कर लिया। ऐसे बहुत से मसाइल हैं कि उनके अंदर हालात जमाना के एतबार से दूसरे मसलक पर फतवे दिए गए, बहुत से मसले इसके समझा। और ये गुंजाइश है चारों मसलक के हक होने में, ये गुंजाइश है कि हालात जमाना के एतबार से मुझे बहुत से बता दूंगा आपको मैं। ये किसी औरत का शौहर अगर पूजा पता ही नहीं कि मर गया कि जिंदा है, इमाम आजम वली रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में उसका मसला यह है कि उसकी उम्र जब 70 साल की हो जाएगी तो उस औरत को हुक्म देंगे कि अब तू और से निकाह कर ले। 70 साल की हो जाएगी उसकी शौहर की उम्र, अगर 40 साल की उम्र में गायब हुआ है तो 30 साल के बाद निकाह की इजाजत देंगे उसको, 30 साल इंतजार करेगा। ये फतवा देते रहे लोग, यहाँ तक कि आला हजरत ने भी ये फतवा दिया। उसके बाद में हमारी उलमा इकराम ने जब हालात देखे तो अब 4 साल का जो इमाम मालिक का मसलक है, इमाम मालिक के मसलक में 4 साल का है कि 4 साल इंतजार करें। तो आजकल जितने अपने मुफ्ती हैं सब 4 साल का फतवा दे रहे हैं, क्योंकि अब वो जमाना नहीं है, इस्लामी हुकूमतें नहीं है, कोई वजीफे नहीं है, और कैसे इंतजार करेगी, फितनों का दौर है, बदकार हो सकती। बहुत सी ऐसी वजूहात देखते हुए उन्होंने देखा कि वो भी मसलक तो वो भी हक है, हालात के पेश नजर दे दिया फतवा इसके ऊपर। तो ये मैं बात याद आ गई मुझे। और ये 4 फर्जों वाली जहां तक बात है जुमे की नमाज के बाद में, तो आला हजरत का फतवों का दौर कम से कम 50 साल का रहा। 50 साल फतवे लिखे आला हजरत बरेली, उनके दौर में कहीं पर ये 4 फर्ज शुरू नहीं हुई। बरेली के आसपास ये 50 गांव थे, उनका असर महसूस भी था, लोग मानते थे, आते जाते थे, बहुत से गांवों में रिश्तेदारियां थी उनकी। जहां भी पूछो कि तुम्हारे यहाँ 4 फर्ज कहां से हो रहे हैं, कहीं कहेंगे 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, 4 साल से। बहुत ज्यादा ढूंढोगे तो कहीं ज्यादा में ज्यादा 30-35 साल निकल आएंगे, और आलत के विशाल को हो गए 101 में वो ढूंढ जा रहा है। उनके 50 साल के दौर में कहीं पर भी 4 फर्ज शुरू होने का मुझे तो मालूम नहीं। अगर ये कोई ऐसी जरूरी चीज होती तो उनका असर था, वो करवा सकते, तो उन्होंने क्यों नहीं कराया। जहां देखो 10-20 साल 25 साल अभी हुआ, अभी हुआ। तो मैं समझता हूं ये मसला के आला हजरत ये कोई जरूरी चीज नहीं। एक साहब कह रहे थे कि आलस के जमाने में ताबियदारी भी तो होती थी, तो ताबियदारी तो इसलिए होती थी कि उन्होंने उसको मना किया, जो मान गया मान गया, जो नहीं माना नहीं माना। 4 फर्ज पढ़ाने के लिए ऐसी कौन सी जगह है जुमे के बाद में तो उन्होंने कहा हो लोग ना माने हो, उनके कहने का ही कोई सबूत नहीं है, उन्होंने कहीं कहा ही नहीं। अगर कहते तो सब जगह नहीं होता, तो बरेली के आसपास तो 50 गांवों में तो वो करा ही देते थे। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि असल में
जो बड़े बड़ों की बात चली आ रही है ना कि पढ़ा लिखा होना और बात है, गुना हुआ होना और बात है। हाँ, गुना इल्म के साथ साथ गुना हुआ भी होना चाहिए। आज खाली किताबों में जो पढ़ लिया वो पढ़ के सुना दिया नहीं, उसके साथ साथ कभी कभी कुछ मसलहतें भी होती हैं, कुछ हिकमतें भी होती हैं, हालात जमाना के पेश नजर भी बहुत सी बातें देखी जाती हैं। सब में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ में ऐसा होता है। जमाने के एतबार से बहुत से मसाइल में इस किस्म के किए गए, समझे आप, तब्दीलियां की गई हैं, हुक्म शरअ हालात के पेश नजर दिया गया है। तो ये न इस किस्म के, वैसे मैं कोई मसलक से नहीं, मसलक की बात मुझे नजर नहीं आ रही है। ये मसलक की बात अगर होती तो आज के जमाने में कहीं ना कहीं जरूर ऐसा हुआ होता। न उन्होंने हुक्म दिया न कोई फतवा दिया। एक फतवा जुमे का पूरा बाब है उनकी किताबों में, उसमें किसी भी बाब में किसी भी फतवे में ये नहीं लिखा है कि तुम लोग 4 रकअत फर्ज जोहर के जमात को पढ़ जाओ, एक फतवे में। अब ऐसे जमात के जो जिम्मेदार पुराने मुफ्ती हैं, मैं उनसे मुत्तफिक हूं, जो वो कहें उनका हुक्म बेहतर है। लेकिन नए नए नातजुर्बेकार मौलवी जो कल पढ़ के किताबें पढ़नी है, बस जो देख लिया कट से फेल दिया, जो देख लिया कट से फेल दिया, झगड़े करा रहे हैं, इंतशार करा रहे हैं, पार्टी बंदी करा रहे हैं, सुन्नियों में ग्रुप बंदी करा रहे हैं। ये बातें मेरी समझ में नहीं आती। हाँ, जहाँ हो गया है 4 फर्ज बाद में पढ़ने लगे, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि फिर से वो जुमा पढ़े, खाली जुमा, ये भी नहीं कहूंगा। मुझे तो एक बात बड़ी अच्छी लगी, आला हजरत ने इसी जुमे के बारे में देहात में जुमे के ताल्लुक की जगह लिखा है कि अवाम जैसे भी खुदा व रसूल का नाम ले गनीमत है।